तुम्हारी जिंदगी उतनी भयानक नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम बस अपनी होशियारी बंद कर दो, तुम योजना बनाना बंद कर दो, तुम बस रहो। तुम अपने संकल्पों विकल्पों को परखना छोड़ दो, तुम कुछ भी करना छोड़ दो, तुम बस रहो। तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं। तुम सोचते हो अब क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला है। एक चीज होने वाला है, तुम जो अभी हो तुम वो सदैव रहोगे। तुम जो अतीत में थे वो तुम सदैव रहोगे। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारे साथ कोई कुछ कर ही नहीं सकता। प्रत्येक क्षण तुम्हारे मन बदल रहे हैं, मन मिट रहा है। मन कभी तुम्हारे साथ होता है, नहीं होता है। बुद्धि कभी तुम्हारे साथ होती है, नहीं होती है। प्रकृति के कभी आवेग संवेग तुम्हारे साथ होते हैं, कभी नहीं होती है, लेकिन तुम हमेशा होते हो। समझे कि नहीं? तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तुम सदैव खुद के साथ होते हो। तुम बचपन में अकेले थे, धीरे धीरे तुमने रिश्तों को पकड़ना जारी किया। आगे चलकर तुम न जाने कितने रिश्तों को पकड़ लिया और उसे तुमने अपने अस्तित्व के साथ जोड़ लिया। उन रिश्तों को तुमने अपना जीवन मान लिया, उन्हें अपना रक्त और सार देकर सिंचित किया। तुम उसको समझो, वो बस आते जाते हैं। जैसे हवाएं और बादल आती जाती, वैसे ही ये है, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। उसी तरह तुम्हें शरीर भी मिल गया है कुछ क्षण के लिए। इस शरीर के जो भी अनुभव है उसे देखो, जानो, मजे लो, हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, और इसके फेर में ज़्यादा मत रहो। ना इस शरीर के, ना इस शरीर से जुड़े संबंधों और वृत्तियों और इसके जो भी ये तुम्हें दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं, क्योंकि ये सभी इस शरीर के गुण हैं, तुम्हारे नहीं। ये सभी शरीर के गुण हैं, तुम्हारे नहीं। तुम निर्गुण हो, तुम बस हो। तुम्हारे रिश्ते न हो तो भी हो, तुम्हारे रिश्ते होंगे तब भी वो होंगे, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तो तुम होते हो। लेकिन जब तुम कुछ भी बनना चाहते हो तो तुम बनते हो, ठीक है, अपने मान्यता में जीते हो, ठीक है, लेकिन तुम मोह बस उसमें फंस जाते हो, तुम उसको खुद समझ लेते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी चूक हो जाती है। और वहीं पर तुम इस शरीर से और इस प्रकृति से उन आवेगों को सहन करते हो, उन दर्द को महसूस करते हो, उन दुख को महसूस करते हो। नहीं तो ये सभी सिर्फ बदलते मौसम के समान है। तुम बस हो, और जो तुम हो तुम्हें कोई भी हिला नहीं सकता। ना ये शरीर, ना प्रकृति, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी मन बदल सकती है, बुद्धि बदल सकती है, शरीर बदल सकती है, तुम्हारे रिश्ते बदल सकती हैं, और बदल रही है प्रत्येक क्षण। तुम इनमें जीना बंद करो, तुम खुद में जीना चालू करो। तुम बस हो। उसको देखो ना कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है तो कौन होता है? जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता है तो कौन होता है? तुम होते हो। तुम मौन होते हो, तुम शून्य होते हो। उसी में रहो ना, उसी में देखो ना, उसी में जियो ना, और फिर देखो तुम्हारे चारों तरफ मौन ही मौन है, शून्य ही शून्य है। बस तुम अपनी मान्यता कल्पनाओं को थोड़ा एक बगल रख दो। चाहो तो तुम मान्यता कल्पना में भी जी सकते हो, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा दृष्टा की भांति कि ये सभी के कितने औकात हैं। ये चप्पल है, इन्हें पैर में पहनो, सर पर मत बैठाओ इन लोगों, इन सब।
तुम अपने मान्यता में मत जियो। मान्यता में जियोगे तो तुम्हें दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, योजनाओं बनाओगे, कल्पना रचाओगे और तुम अपने स्वरूप से निकल जाओगे। तुम अपने स्वरूप को छोड़कर तुम माया में बंध जाओगे, जो तुमने ही रचा है खुद से, वो वास्तव में है ही नहीं, तुम ही। तो तुम बस हो, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है और निरंतर उसी में रहो और होने दो जो हो रहा है। कुछ भी इतना भयानक नहीं है। पर्दे के पीछे असीम शांति है। पर्दे के पीछे कोई बाघ नहीं छिपा हुआ है। पर्दे के पीछे, घटनाओं के पीछे, दुख के पीछे, आवेग संवेग के पीछे, चिंताओं के पीछे वो असीम शांति छिपी हुई है जो तुम हो और वो तुम ही हो। बस इसे देख लो और सब कुछ छोड़ दो। अपने पास कुछ भी ना रखो, ना शरीर से, ना मन से, ना बुद्धि से, किसी भी चीज़ से मत रखो, क्योंकि यहाँ कुछ भी रखने लायक नहीं है और तुम ऐसे कुछ रख भी नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ तुम ही हो और तुम्हें कुछ होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है।